नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो आज छत्तीसगढ़ में अलग ही पहचान व चर्चा में है और पूरे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के बड़े आला नेताओं की नजर इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव में है, क्योंकि भानु प्रतापपुर विधानसभा के कद्दावर मनोज सिंह मंडावी जो लगातार 3 बार विधायक रहे हैं और क्षेत्र में उनकी अलग ही पहचान है और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष का पद का दायित्व का भी निर्वहन कर रहे थे। पर मनोज मंडावी के देहांत के बाद ये उपचुनाव, जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर भाजपा के अजय योद्धा ब्रजमोहन अग्रवाल भी कमान संभाले हैं और आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भी गहराकर आदिवासियों का आंदोलन एक नया समीकरण खड़े कर रहा है। पर रायपुर में शिक्षिका रहकर बच्चों को शिक्षा देने वाली सावित्री मनोज सिंह मंडावी के इस चुनावी दंगल में आने पर राजनीतिक सियासत में हलचल मच गई और भाजपा के दिग्गज व कद्दावर नेता भानु प्रतापपुर चुनाव में दिखाई दे रहे हैं और चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मा संभाल लिया। पर सावित्री मनोज सिंह मंडावी के मिलनसार व्यक्तित्व क्षेत्र में अलग पहचान भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दिया और इसी राजनीतिक समीकरण चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की नाबालिग लड़की से बलात्कार और देह व्यापार में संलिप्तता ने एक मुछाल ला दी। पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की नींद उड़ गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में भानु प्रतापपुर के चौराहे से लेकर पूरे क्षेत्र में ब्रह्मानंद नेताम का पुतला दहन कांग्रेस द्वारा किया गया। ऐसे में बच्चों को शिक्षा देने वाली सावित्री मनोज सिंह मंडावी के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और ये चुनाव इसलिए छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर अलग स्थान रखता है क्योंकि भानु प्रतापपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वर्तमान में विधानसभा चुनाव है जिसमें भाजपा की मरो या मारो की स्थिति रहेगी। पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में गांव गांव जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सघन प्रचार कर रही है। गांव गांव में महिलाओं और बच्चों की भीड़ सावित्री मनोज सिंह मंडावी के जय जयकार और खुशी दिख रही है और अपने लाडली बेटे को चुनाव जिताने के लिए गांव गांव से काफिला निकल रहा है और सावित्री मनोज सिंह मंडावी ने दावा किया है कि इस उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल कर रही हैं। नहीं आना है। आज हमारा विधानसभा सत्र लगा हुआ है। आज हमारे मनोज भैया और दीपक पटेल जी का जो आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण श्रद्धांजलि सभा के बाद आज विधानसभा समाप्त हो जाएगा। कल 2 तारीख का सत्र है जो हमारा 32% SC OBC का कल हमारा आरक्षण का विधेयक में पारित कर देंगे भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार। किसी के डरने की जरूरत नहीं है, किसी का शपथ खाने की जरूरत नहीं है। मतदान गोपनीय होता है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपका एक कीमती वोट पूरा विधानसभा से लेकर पूरा देश बदल जाता है, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। एक हमारा कहते हैं पूरे देश का हमारा प्रधानमंत्री कहता है और देश की उनकी महिला मंत्री कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका प्रत्याशी देख लीजिए भाजपा का। आज कैसा प्रत्याशी, इनको प्रत्याशी भी नहीं मिला। जो एक हमारे छोट नन्ही सी बच्ची है उसके ऊपर आरोप लगा और सड़कों में घूम रहा है, सब प्रत्याशी भाजपा को मिला है। ये कांग्रेस और भाजपा में दोनों में अंतर है, इनके कथनी और करनी में अंतर है। उसको कहते हैं भाजपा और कांग्रेस सरकार वो है जो हम कहते हैं वो करते हैं, उसका नाम है भूपेश बघेल जी। को बढ़ाया लेकिन 15 साल एक भी आदिवासियों को नहीं बढ़ने दिया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको सावित्री मंडावी जी का हाथ मजबूत करना है। एक एक वोट और सहयोग और सपोर्ट छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे किसान गरीब नौजवानों के साथ आपके साथ खड़ी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी की बहकावे में नहीं आना है। आज वर्तमान में 70 विधायक कांग्रेस के हैं, 71 विधायक आपके रूप में आएगी, हमारी सावित्री बहन आएगी। इसलिए आपसे 5 तारीख को होने वाले मतदान में आप पंजाब छाप का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से बहन को जिताइए और अपने जो अधूरे काम बचे हैं उसको बहन पूरा करेंगे। यही आप सबके विश्वास दिलाने के लिए हम लोग समर्थन के लिए आज पूरे हमारे 30 विधायक के साथ हमारा मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हर जगह क्षेत्र निर्माण है और हर व्यक्ति खुश है। हम आप से निवेदन करें बरहान कि किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है, किसी के बात में नहीं आना है। अपन मत के अधिकार आपके स्वयं भरो, आप खुद कैसे वोट डालना है आप निर्णय आप खुद करो। हमने अपन योजना बताया था, काली माननीय भूपेश बघेल जी से सब चीज बताई थे। हमारे जो सरकार है जो बोलते वो करे के काम कर, 2 घंटा के अंदर आप के कर्जा माफ होगी। हमें बोले रहे समर्थन मूल्य मिली, समर्थन मूल्य आज मिला थे हमारे बाबूजी मल्ला, हमारे दीदी मल्ला। मतलब कहने के मतलब यही है कि हमारे किसान भाई मन आर्थिक रूप से मजबूत है, जब रास्ता नहीं हुआ है। आपके तरफ महुआ है, आपके तरफ इमली है, तेरा समर्थन मूल्य में खरीदा था। साथ में पहली 7 को
15 साल में भी से शासन है बीजेपी के, लेकिन आज तक वो आपके वनोपज जो खरीदे के काम नहीं करी, सिर्फ 7 वनोपज जो खरीदे। आज हमारे उनको करने के लिए जब होने वाले विधायक जो है तैयार है और उनके जो है 4 साल में इतना अच्छा काम हुआ है जिसको देखते हैं सराहते हम थकते नहीं हैं। इस हिसाब से वो तो प्रचंड मत से वो जीतेगी। और ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ जो बच्चियों पर जो बलात्कार के आरोप लगे हैं उस पर झारखंड की पुलिस अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो कानूनी मामला है, इसमें तो हमको कोई जानकारी है ही नहीं है, तो इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। यानी जनता भानु प्रतापपुर की जनता सावित्री मंडावी के साथ है। जी हाँ, इस समय सावित्री मंडावी का चुनाव माहौल दिख रहा है, वो जरूर जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के जो 4 वर्ष के कार्यकाल है, जो विकास के जो लगातार कार्य कर रहे हैं, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी ने जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में लगातार इस क्षेत्र के 3 साल तक विधायक रहे हैं, उन्होंने विकास के इतने कार्य किए हैं, तो हम निश्चित ही ये जीत रहे हैं ये विधानसभा क्षेत्र। मैडम, ब्रह्मानंद नेताम जो छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, अनैतिक कार्य किए हैं, इस पर झारखंड पुलिस जो उनको कार्रवाई अभी तक अधर में लटकी हुई है। कानून है, कानून की अपनी व्यवस्था है, पर जिस तरह मनोज मंडावी द्वारा लगातार विकास कार्य को अमली जामा पहनाया गया है, यहाँ की जनता उन्हें सर आंखों में बिठाया है, इस पर जीत सुनिश्चित लग रही है। इस पर भानु प्रतापपुर जनता के लिए आप की क्या है और विकास कार्य के आगे बढ़ाएंगे आप? हाँ, विकास के इतने कार्य किए हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी ने, तो अगर उनके अधूरे कार्य हैं उनको मैं पूरा करूंगी, पर हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। ये भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जो मतदाता है ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव नहीं करेगी।